कि हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग क्रांतिकारी हैं और आज 25 साल बाद भी हम सड़कों पर हर एक मुद्दे पर आंदोलन करते हैं। शुरू में हमारे 4 विधायक आए भी और उन्होंने काम भी किया। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सत्ता की भूख नहीं थी। पहले उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, आज भाजपा सत्ता में है, तो क्या ये कोई खुलकर भी यहाँ के मूल निवासी की बात करता है? अगर ये बात की होती तो हमारा युवा सड़कों पर नहीं होता। क्या वजह आप मानती है यूकेडी के पिछड़ जाने के कारण? क्या कुछ आंतरिक कलह है पार्टी में? वजह यही है कि भाजपा कांग्रेस द्वारा कुछ लोग यहाँ दल में ऐसे भेजे गए थे जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर दिया था। जो यहाँ उत्तराखंड का मूल है, पहाड़ी है, उसके दिल में आज भी जो है पहाड़वाद है। जो हमने राज्य की एक अवधारणा जो हमने बनाई थी, उस अवधारणा की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है, निश्चित तौर पर तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। साल था 1979 जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी जिले में एक राजनीतिक दल का गठन हुआ था, इस सोच के साथ कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के तमाम पहाड़ी जिलों को एकजुट करके एक अलग राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। और इस मकसद के साथ 1980 और 1990 के दशक में कई प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए और इन जन आंदोलनों में इस राजनीतिक दल की अहम भूमिका रही। दल के कार्यकर्ताओं ने समस्त उत्तराखंडियों के दिलों में पहाड़वाद की एक भावना जगाई और अलग राज्य निर्माण के फायदे भी गिनवाए गए। आखिरकार साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो गया, लेकिन सत्ता के गलियारों से राजनीतिक दल बेहद ही दूर होता चला गया। जिस राजनीतिक दल का जिक्र मैं कर रहा हूं, उस राजनीतिक दल का नाम है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड राज्य की नींव रखने वाला यह दल आज राष्ट्रीय दल जैसे भाजपा कांग्रेस के सामने आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। किरण जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए जिस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था, किस तरह से वो सोच पनपी और कैसे शुरुआत हुई? जो इंद्रमणि बडोनी जी थे, काशी सिंह ऐरी जैसे दिग्गज नेताओं, किस तरह से वो बैठकों का दौर जो था, वो चर्चा वो शुरू हुआ, एक बार उस बारे में बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी कि आपने हमें ये मौका आज दिया है। जब बात आप करते हैं हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, तो उस वक्त जब उत्तर प्रदेश राज्य हुआ करता था तो हमारा ये पहाड़ी भूभाग कहीं न कहीं अपेक्षित था। यहाँ का राजनीतिक विकास हो, यहाँ का भौगोलिक हो, यहाँ का सामाजिक विकास हो, यहाँ का सांस्कृतिक विकास हो, कहीं न कहीं हम बहुत पिछड़े हुए थे। यहाँ के विकास की कोई बात जो है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में की नहीं जाती थी। इसी को चलते जो हमारे बड़े नेता हैं काशी सिंह ऐरी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के समय विधायक भी वो रहे हैं 4 बार, और हमारे इंद्रमणि बडोनी जी जो है हमारे दिग्गज नेता, इन सबको लगा कि हमको जो है अपने पृथक राज्य की एक मांग करनी होगी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के अधिकार सुरक्षित किए जा सके। इसी को लेके स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने एक लॉ जलाई पृथक राज्य आंदोलन की, जिससे कि उन्होंने सारे लोग उनसे जुड़ते गए। जिसे कहते हैं कि उनको यहाँ उत्तराखंड का गांधी भी उनको एक संबोधित किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि वो आगे आगे चलते रहे और जन भावना, क्षेत्रीय भावना के साथ सारे उत्तराखंड की जनता उनके पीछे चलती रही और आंदोलन जो है विकराल रूप लेता रहा। इस आंदोलन में 42 शहादतें गई, जिसमें कि 2 मातृशक्ति हंसाधनी बेलमती चौहान, इनके माथे पर उन्होंने जो है अपने गोली खाई है इस राज्य प्राप्ति के लिए। किंतु आज जब 2000 में उत्तराखंड पृथक राज्य दिया गया, लेकिन ये भोले भाले लोगों को ये नहीं पता था कि इसके पीछे भी कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है। बड़े राष्ट्रीय दलों की ये भी एक चाल है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग सिर्फ एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। उस पृथक राज्य की मांग के पीछे और ये जो बड़े घाघ हमारे राष्ट्रीय दल है, ये देख चुके थे कि नया राज्य एक बनने जा रहा है और नया राज्य मीन्स की उसकी सारी, उसमें जितना भी बजट आएगा, सभी संभावनाएं हैं, तो उनको अपना पॉलिटिकल उन्होंने वहाँ पे महत्वाकांक्षाएं देख ली थी। इसी के चलते जो है पृथक राज्य की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की घोषणा भी की है। और यही एक वजह है कि हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग क्रांतिकारी हैं और आज 25 साल बाद भी हम सड़कों पर हर एक मुद्दे पर आंदोलन करते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय दल, ये तब भी जो है इन्होंने हमारे साथ छलावा किया है और ये लगातार 25 सालों से उत्तराखंड की जनता के हितों के साथ, उनकी विचारधारा के साथ छलावा कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि इंद्रमणि बडोनी जी ने एक लॉ जलाई थी जन भावना को जनता तक पहुंचाने के लिए, घर घर गए थे। किस तरह से जनता को जोड़ा गया था और आंदोलन को किस तरह से सक्रिय रखा गया था? क्योंकि आंदोलन को सक्रिय रखना लंबे समय तक ये भी बेहद ही पेचीदा कार्य होता है। तो किन समस्याओं को उस वक्त, क्या कुछ चुनौतियां थी उनके सामने? चुनौतियां थी, सबसे बड़ी बात थी हमारे आर्थिक चुनौती। उस समय जिस प्रकार से आवागमन के साधन आज हैं, उस समय नहीं हुआ करते थे। तो जन से जन को जोड़ने के लिए और उस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए तभी उस समय एक टैगलाइन दी गई थी कि गोदा झंगोरा खाएंगे
और पृथक राज्य बनाएंगे। कोदा झंगोरा मीट जो हमारे पहाड़ में पैदा होता है, तो उन्होंने टैग लाइन ही ये दी थी कि हम ये खाकर भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी हम अपना पृथक राज्य लेकर रहेंगे। और हमारे उन्होंने सारे लोगों को एकजुट ये आह्वान किया कि यदि पृथक राज्य हमें मिलता है तो इस राज्य का जो रोजगार होगा वो हमारे नौनिहालों के होगा। इस राज्य में जो हमारी आय के साधन होंगे वो हमारे लोगों के लिए होंगे। इसके चलते उन्होंने घर घर जाकर ये बात उनको समझाई। तो इसी के चलते जो उनके साथ जन आंदोलन जुड़ता गया। इस आंदोलन में न सिर्फ हमारे बड़े नेता, इसमें युवा, मातृशक्ति, सब ने बराबर रूप में अपनी भागीदारी निभाई है। जी किरण जी, कड़े संघर्षों के बाद उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही राज्य निर्माण के लिए। लेकिन जो क्रेडिट था ये राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल ले गए। जनता का समर्थन उतना नहीं मिल पाया। हालांकि विधानसभा चुनावों में कुछ मुट्ठी भर सीटें आई, लेकिन उस हिसाब से व्यापक समर्थन जो देखने को मिलना चाहिए था, कहाँ चूक रह गई, आप कैसे देखती हैं? सन 2000 में जब पृथक राज्य की इन्होंने घोषणा की थी, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हमारी पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है, और उद्देश्य हमारा था कि पृथक राज्य की एक स्थापना होनी है। जैसे ही पृथक राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं थे उस वक्त, हम आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और भावनाओं से जुड़े हुए लोग थे। जिस वक्त की हम ये जश्न ही मना रहे थे कि हमें पृथक राज्य की प्राप्ति हो गई है, उस वक्त ये बड़े दल जो है नई राजनीतिक षड्यंत्र बुन रहे थे हमारे खिलाफ। उनको पता था कि ये भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं और इनको अलग अलग करने में हमें समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी भाई बहने थे, उनको झूठे झूठे उन्होंने प्रलोभन उस वक्त दिए कि किसी को नौकरी दी जाएगी, किसी को मुआवजा ये करके दिया जाएगा। और उन्होंने छोटे छोटे गुटों में ये पूरे एक बड़े उस संगठन को बना दिया। शुरू में हमारे 4 विधायक आए भी और उन्होंने काम भी किया। अगर देखा जाए, शुरू में सिर्फ 250 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड में ली जा सकती थी। ये 2000 में मैं बात कर रही हूँ उस समय की। लेकिन बाद में फिर राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से उसमें उन्होंने कुछ वो डाल कर कि नहीं, इसलिए जमीन ले सकते हैं, उद्योग के लिए ले सकते हैं या स्कूल के लिए ले सकते हैं, ये करके वो बढ़ाते रहे। लेकिन हमारे जो लोग हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि पहाड़ी जो मूल होते हैं वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई चीज बोली जा रही है तो उसके पीछे किसी की मंशा क्या है। अगर मैं ये बात ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल को रिप्रेजेंट करती हूँ, ये बात मैंने फील करी है। ये बात प्रत्येक उत्तराखंड में रहने वाला फील करता है कि ये जो दोनों बड़े राष्ट्रीय दल है, पहले उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, आज भाजपा सत्ता में है, तो क्या ये कोई खुलकर भी यहाँ के मूल निवासी की बात करता है? ना इन्होंने तब वो बात की और ना ये आज ये बात करते हैं। अगर ये बात की होती तो हमारा युवा सड़कों पर नहीं होता, भू माफिया पूरा उत्तराखंड खरीद नहीं चुके होते, और हमारी जो मातृशक्ति है, ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है इस तरीके के अपराध नहीं हुआ करते थे। आज देखो हमारी बेटी जो है अंकिता, उस पर अपराध भी हुआ, अपराध भी जो है बड़े दल के नेता द्वारा किया गया और उसके बाद उसको सजा मिली है। तो ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड का हाल ये राष्ट्रीय दल कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सत्ता की भूख नहीं थी, ठीक है, तब हम आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, नहीं हम में इतनी समझ थी कि हमको राजनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज हम बिल्कुल तैयार हैं और राजनीति का जवाब हम राजनीतिक तौर पर ही इनको देंगे। जी, जिस तरह से आपने बताया कि उस वक्त जो राजनीतिक दल थे उन्होंने पहाड़ के लोगों को प्रलोभन दिया नौकरी का, लेकिन उस वक्त भी एक पहाड़वाद की एक भावना थी जो पहाड़ियों के दिलों में जिंदा थी। लेकिन आज वो भावना जो है उतनी व्यापक तौर पे जिंदा नहीं दिखती। हालांकि सोशल मीडिया पे जरूर प्रदर्शन करते हुए लोग दिखते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो इस वक्त जो जनभावना है पहाड़वाद की इतना नहीं दिखती है लोगों के अंदर। क्या वजह आप मानती हैं? इसका भी पॉलिटिकल ही इसका जवाब है कि पहाड़वाद आज भी सबके अंदर है। अगर जो यहाँ उत्तराखंड का मूल है, पहाड़ी है, उसके दिल में आज भी जो है पहाड़वाद है, क्षेत्रीय विचारधारा है, यूकेडी है, लेकिन उनकी आंखों पर राष्ट्रवाद की पट्टी बांध दी गई है, उनकी आंखों पर हिंदुत्व की पट्टी बांध दी गई है, जिससे कि उनको अपनी क्षेत्रीयता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, यूकेडी हमारे दिल में बसती है, लेकिन राष्ट्रवाद उनके लिए बड़ा है, लेकिन वो खोखला राष्ट्रवाद है। मेरा स्पष्ट तौर से मानना है, तुम यदि यह कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या तुम अपने गांव के पहाड़ में जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा खलिहान है, जहाँ आज घास उगी हुई है, वो घर बंजर पड़ा हुआ है, क्या तुम राम की मूर्ति उस घर में स्थापित नहीं कर सकते हो? वहां जाके उस राम की पूजा करो, उस घर को भी संवारो और अपने राज्य को भी संवारो।
उत्तराखंड आंदोलन में मातृशक्ति की भी एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन यूकेडी पे मातृशक्ति का इतना नेतृत्व नहीं दिखता है। क्या वजह मानती हैं? वरिष्ठ पदों से लेकर टिकट का बंटवारा देखा जाए तो महिलाओं को, जो महिला नेत्रियों को, जो उनको इस हिसाब से तवज्जो नहीं दी जाती है। कैसे देखती हैं आप? ये मैं बात आपकी थोड़ा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद यूकेडी की महिला नेत्री हूँ और 2022 में जो है मैंने धर्मपुर विधानसभा से एमएलए भी लड़ा था और उस समय जो है 5 हमारी महिला नेत्रियों ने एमएलए का चुनाव 2022 में लड़ा था। अब चुनाव उसमें पृथक राज्य आंदोलन में हमारी मातृशक्तियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने लाठी डंडे खाए हुए हैं। 2 महिला हमारी उसमें शहीद भी हुई हैं। लेकिन ये कहना कि हमारे यूकेडी में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कम है, तो उसकी सिर्फ एक ये वजह है कि यूकेडी मीन्स क्रांति, यूकेडी मीन्स संघर्ष। संघर्ष का दूसरा नाम उत्तराखंड क्रांति दल है। अब अगर हम मातृशक्ति की बात करें, क्योंकि मातृशक्ति को घर भी संभालना है और मातृशक्ति को अगर पॉलिटिक्स में आना है तो हर कोई संघर्ष करने के लिए नहीं आ सकता है घर से। उसके लिए जो है बहुत मजबूती हमें अंदर से चाहिए होती है। मैं ये मना नहीं कर रही कि वो नहीं आ सकते, घर बैठे भी वो कहीं ना कहीं हमें ही मजबूत कर रही होती हैं। लेकिन यदि आप आकलन करेंगे दोनों राष्ट्रीय दलों का और हमारे उसका, तो मजबूत मातृशक्ति आपको उत्तराखंड क्रांति दल में ही दिखाई देगी, जो जेल जाने को तैयार है, लाठी डंडे खाने को तैयार है, लेकिन 2 टूक वो सरकार पर जो है अपनी बात को रखती। कभी भी आप गौर करेंगे तो आपको भाजपा कांग्रेस में ऐसी महिलाएं नहीं दिखेंगी जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तब भी वो महिलाओं की बातें नहीं करती है। तो ये यूकेडी है कि यदि किसी महिला पर अत्याचार होता है तो वो खुद सड़क पर लेट जाते हैं कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। अंकिता हत्याकांड में आपने स्पष्ट तौर पे देखा होगा कि यूकेडी वहां 1.5 महीने तक कोयल घाटी पर पड़ी रही वहां पर। और भी पुराने अगर आप मामले देखेंगे तो जिस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधित्व यूकेडी में रहता है उतना और दलों में नहीं है। वहां संख्या ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन जब विचारों की मजबूती की बात आती है तो यूकेडी की एक मातृशक्ति 1000 महिलाओं के बराबर गिनी जाती है। जी, जिस एकजुटता के साथ यूकेडी का गठन हुआ था और 2012 में यूकेडी के 2 टुकड़े हो गए, 2012 में चुनाव आयोग ने पार्टी सिंबल को फ्रीज कर दिया था, क्या वजह आप मानती है यूकेडी के पिछड़ जाने के कारण? क्या कुछ आंतरिक कलह है पार्टी में, कुछ भीतरी नेतृत्व को लेकर विवाद है, क्या वजह है? ऐसा है, इसमें थोड़ा बहुत राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो शुरू में नहीं हमारे नेताओं में थी। धीरे धीरे जब वो विकसित होती गई और भाजपा कांग्रेस को ये पता भी चला कि अब ये पॉलिटिकल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही कुछ लोग हमारे दल में भेज दिए गए उनके द्वारा, जिससे अंदर ही अंदर इस तरीके का विवाद ने जन्म लिया कि 2012 में ऐसा जो है ऐसा बन गया उस समय कि 2 उसके गुट होने पड़े। लेकिन बाद में बहुत जल्द पुनः इसको जो है एकीकरण कर लिया गया था। इसके पीछे जो है वजह यही है कि भाजपा कांग्रेस द्वारा कुछ लोग यहाँ दल में ऐसे भेजे गए थे जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर दिया था कि दल को 2 गुटों में होना पड़ा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो हमारा दल जो है एक ही है और मतलब उस पे ये सारी बातों इनका आकलन करने के बाद इस पे हमने पुनः विचार करते हुए हम लोग मजबूती से अब इस पे ध्यान रखते हैं कि इस तरह का पुनः कुछ ऐसा ना हो और हमारी जो लीडरशिप है वो मजबूत रहे। किरण जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नाम का एक संगठन हाल ही में बनाया गया और कुछ युवा नेता है जो पहाड़वाद की भावना को लेकर लगातार बातचीत करते हैं। किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इनकी भागीदारी होने वाली है, आप कैसे देखती हैं कि जिस तरह से इन युवा नेताओं के द्वारा पहाड़वाद के मुद्दे को उठाया जा रहा है, कितना प्रभावित कर सकता है राज्य की राजनीति को? देखिए, सबसे पहले तो कोई पहाड़वाद की कहीं भी अगर बात करे तो हमें ये अच्छा ही लगता है, लेकिन इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रारंभ से ही राज्य बनने से उत्तराखंड क्रांति दल जो है पहाड़वाद की, मूल निवास की, भू कानून की बात करता आया है। तो यदि कोई ये बात करता है तो निश्चित तौर पर उसको यूकेडी में आना चाहिए। यूकेडी उसका हमेशा स्वागत करती है। अगर उन युवाओं की भी आप बात करें तो वो भी पूर्व में यूकेडी के ही सदस्य रहे हैं, यूकेडी से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आज अगर वो कहीं बाहर जाकर पहाड़वाद और मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा रही हो जो यूकेडी में रहकर पूरी ना हो पा रही हो, लेकिन आज भी यूकेडी उनका खुले दिल से स्वागत करता है, क्योंकि उनकी और हमारी लड़ाई एक ही है। हम एक पार्टी हैं, हम यूकेडी एक क्षेत्रीय विचारधारा है। विचारधारा मीन्स कि उसको खुद को दिखाने की जरूरत नहीं है, हर एक दिल में यूकेडी बसती है। लेकिन वो अलग जाकर अगर उन्हें ये लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे तो देर सबेर उनको कहीं ना कहीं जो है यूकेडी में विलय होना ही पड़ेगा, क्योंकि यूकेडी वो नदी है इस क्षेत्रीय विचारधारा की और वो छोटे छोटे जिसे कहते हैं कि जलप्रपात है, तो फाइनली उनको जाके जो है यूकेडी में ही उनका समावेश होना है।
जी, जिस तरह से आपने बताया कि यूकेडी जो है इन संगठनों का समर्थन करती है, तो ये जो कुछ तमाम ऐसे संगठन है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या फिर उत्तराखंड एकता मंच या फिर भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, तो क्या आपको नहीं लगता कि यूकेडी को इन सभी दलों को एकजुट करके आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए माहौल या कुछ रोड मैप बनाना चाहिए या फिर सबको एकजुट करके पहाड़वाद की भावना को लेकर लड़ना चाहिए? नहीं, इस पर जो है हमारा एक कार्यालय में हमारी एक बैठक भी इस पे हुई थी कि जितने भी क्षेत्रीयता की जो भी बात करते छोटे मोटे जो भी संगठन है, इन सब से वार्ता की जाए और अपनी लड़ाई को जो है हम एक सिरे से एकजुटता से आगे लेके जाएंगे। तो इस पे हमारी वार्ता चल भी रही है इस वक्त। जी, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए क्या कुछ रणनीति रहने वाली है यूकेडी की? आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है हम पूर्ण रूप से यूकेडी अपनी भागीदारी करेगी, क्योंकि जनता भी अब चाहती है कि अपना जो है क्षेत्रीय दल दोबारा उत्तराखंड में सत्ता में होना चाहिए। इसे लेकर जो है अभी हमारे पिछले महीने ही विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें मुझे भी धर्मपुर विधानसभा का प्रभार दिया गया है। तो अभी से जो है हम अपनी अपनी विधानसभाओं में कार्य कर रहे हैं। कुछ विधानसभाओं में अभी प्रभारियों की नियुक्तियाँ नहीं हुई है, तो उसके लिए भी हमारे जो है वो जारी है कि इसमें यहाँ से किसको जो सबसे उचित वहाँ से प्रत्याशी होगा किसको यहाँ से लड़ाया जाना चाहिए। लेकिन 2027 में निश्चित तौर पर यूकेडी दोबारा जो है सत्ता में अपना परचम लहराएगी। जी, जिस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए यूकेडी के द्वारा जो सपना देखा गया था, आज 25 साल हो गए हैं, कैसे देखती हैं आप राज्य की स्थिति को? देखिए, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 25 साल बाद जो है जिस हमने उत्तराखंड का सपना देखा था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी हमारा युवा सड़कों पर है, अर्थात कि कहीं ना कहीं कुछ कम है। तो फिर दोबारा हमारा ये दर्द है कि हम मतलब उत्तराखंड मीन्स इस राज्य की माँ, और उत्तराखंड जो राज्य है वो बच्चा है जो अब 25 साल का वयस्क हो चुका है। तो हमारा ये पूर्ण दायित्व है कि अगर ये नहीं, जो हमने जिन सपनों को लेकर हमने ये राज्य बनाया था वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि उसको, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम दोबारा जो है आंदोलनरत होंगे। और उन्हें पूरा करने के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े या हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम उसके लिए भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन जो हमने राज्य की एक अवधारणा जो हमने बनाई थी, उस अवधारणा की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है, निश्चित तौर पर तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़वाद के मुद्दे को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।